कहानी की शुरुआत है जहाँ पर एक जेनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटोस के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी के जो मच्छर थे उसके और भी ज्यादा ब्लड लाने के लिए बोलती है और उसे शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है उसे मारने के लिए, और भागते भागते ये जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस उसे बोलता है, अरे सर शहर छोड़ के भाग जाइए, ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी, भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्किटोस इकट्ठे होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी जेनोस एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है और उन सभी मॉस्किटोस को मार देता है। और उस आग की वजह से साइतामा नंगा हो गया था, उसके सारे के सारे कपड़े जल गए। साइतामा वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। अब वो मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाती है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है और जेनोस के पुर्जे अलग कर देती है। जेनोस अब बहुत ज्यादा जख्मी होने लग गया था। ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है, लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्किटो गर्ल को और वो मॉस्किटो गर्ल मर जाती है और जेनोस देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या मजाक है, एक थप्पड़ में खत्म कर दिया इसने। अब जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले और साइतामा भी मजाक में उसे हाँ बोल देता है और कहता है हाँ ठीक है कल से आ जाना। और अगले दिन सच में जेनोस साइतामा के घर पे आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गाँव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया था और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसानो से हुई और उस डॉक्टर ने जेनोस की सर्जरी की और इसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल होता है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसलिए वो साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो उससे बदला ले सके। और इसकी बकबक सुन के साइतामा बुरी तरह से पक गया था। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर जीनस नाम का एक बंदा साइतामा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है और अपने कुछ मॉन्स्टर्स को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबोर्ग आर्म्ड गोरिल्ला वहाँ पर आता है और जेनोस से फाइट करता है और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच मारता है जिसकी वजह से उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और जेनोस भी उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। और अब ये लोग उस गोरिल्ला को थोड़ा सा धमकाते हैं और ये गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसकी लाइफ का पर्पस था, लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। अब करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उसने उस क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। साइतामा उस गोरिल्ले की बात को काटते हुए कहता है, अबे ओ बकबक बनकर अपनी सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले किसी साइबोर्ग ने गांव पर हमला किया था या नहीं? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की उस जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खत्म कर देता है ताकि एक ही बार में सभी से निपट ले। इसके बाद इन्हें एक बेसमेंट पे जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने हुक्म का इक्का अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज काबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब कार्नेज साइतामा से मिलता है एक बहुत बड़े से रूम में ताकि लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक से खरोंच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है उसे मार कर। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भागने लग जाता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये मॉन्स्टर और इसकी फट रही है, पसीने आ रहे हैं भाई इसको। काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा उससे कहता है, ठीक है तो अच्छा तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस। मुझे पूरे 3 साल लगे हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, एक दिन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, पूरे 3 सालों तक हर एक दिन। संडे को भी ना कोई टीवी ना कोई बीजीएमआई, सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। और हाँ एसी भी नहीं यूज कर सकते तुम, मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, इसी की वजह से मैं टकला हो गया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि बंदा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और जेनोस उसे बोलता है, अरे सर मजाक बंद करो यार, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मजाक मत करो ठीक है ना, अपना सीक्रेट बोलो जल्दी। साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई यही सीक्रेट है, बोल तो दिया मैंने यही किया था बस। अब साइतामा की इन बातों को सुनकर काबूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पीछे और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। अब काबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है आज तो शनिवार है और कल छुट्टी
छुट्टी है, आज तो मैं पूरा दिन बीजीएम में खेलने वाला हूँ। और न बोलते हुए साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो के पीसीज हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस काबूटो को लाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर वो साइंटिस्ट ने डिसाइड करता है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देगा और संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, जरा मिलते हैं अगली वीडियो में।